आरव एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव में संसाधन कम थे। स्कूल तक जाने के लिए उसे 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ अलग करने का सपना था। बचपन से ही जब भी वह किसी अधिकारी को अपनी जीप में गांव आते देखता तो उसकी आंखें चमक उठती। सफेद कुर्ता पायजामा पहने आत्मविश्वास से भरे हुए अफसर उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ ये लोग कौन होते हैं? माँ ने प्यार से कहा, बेटा ये अफसर होते हैं, सरकारी अफसर जो देश चलाते हैं। उस दिन आरव ने ठान लिया, मुझे भी बड़ा अफसर बनना है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में केवल 10वीं तक का स्कूल था। उसके बाद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे शहर भेज सकें। आरव ने हार नहीं मानी। उसने रात को लालटेन के सहारे पढ़ाई की। स्कूल में हमेशा अव्वल आया और आखिरकार उसके मास्टर जी ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने उसके पिता को समझाया कि यह लड़का अगर पढ़ेगा तो जरूर कुछ बड़ा करेगा। किसी तरह घर वालों ने पैसे इकट्ठे किए और उसे शहर पढ़ने भेज दिया। लेकिन यहाँ आकर उसे समझ आया कि गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई में बहुत फर्क होता है। वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे और उसे कुछ समझ नहीं आता था। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। कई बार उसे अपने गांव लौटने का मन हुआ, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर हार मान ली तो कभी अफसर नहीं बन पाऊंगा। स्कूल खत्म होने के बाद उसने ग्रेजुएशन की और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर इतना मुश्किल होगा। पहली बार जब उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा तो पूरे जोश के साथ परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। वह पूरी तरह टूट गया। इतने सालों की मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे, आईएएस बनना इतना आसान नहीं है, किसी और नौकरी के बारे में सोच ले। लेकिन आरव को हार मानना मंजूर नहीं था। उसने अपनी गलतियों को समझा और दोबारा पूरी ताकत से तैयारी में जुट गया। अब उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वह रोज 10-12 घंटे पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, मॉक टेस्ट देता और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को मजबूत बनाता। इस बार उसने केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करना भी सीखा। वह हर दिन खुद से कहता, अगर मैं आज हार मान गया तो ये सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। दूसरी बार भी जब परीक्षा हुई तो वह फिर से असफल हो गया, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने खुद से सवाल किया, गलती कहाँ हुई? उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना। करंट अफेयर्स में कमजोर था, लिखने की स्पीड धीमी थी, इंटरव्यू में आत्मविश्वास की कमी थी। इस बार उसने रणनीति बदली। उसने स्मार्ट स्टडी शुरू की, समय का सही इस्तेमाल किया और अपनी गलतियों से सीखा। तीसरी बार उसने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। प्रीलिम्स और मेंस अच्छे गए, लेकिन असली परीक्षा तो इंटरव्यू थी। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर तुम्हें एक गांव का कलेक्टर बना दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? आरव ने बिना रुके जवाब दिया, मैं गांव के स्कूल और अस्पताल की स्थिति सुधारूंगा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ही असली विकास हैं। ये सुनकर पैनल के सदस्य प्रभावित हुए। जब रिजल्ट आया तो इस बार उसका नाम लिस्ट में था, आरव आईएएस सिलेक्टेड। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सालों की मेहनत, संघर्ष और असफलताओं के बाद आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ। आज आरव एक सफल आईएएस अधिकारी है। वह अपने गांव लौटता है जहां कभी उसने सपना देखा था। अब वही गांव जहां कभी सुविधाओं की कमी थी, अब एक आदर्श गांव बन चुका है। वह हर युवा से कहता है, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते तो एक दिन तुम्हारी जीत पक्की है। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखने वाले ही असली विजेता होते हैं। ये कहानी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और उन सभी लोगों के लिए जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हसल फोर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।